हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम बुक्स, न्यूज़पेपर और जर्नल पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें ये चीज़ें नहीं आती। बट क्या पढ़ेंगे? बुक्स, न्यूज़पेपर और सारा ट्रिक्स के थ्रू करवाऊँगी ताकि याद हो जाए बहुत ही इजीली तरीके से। ठीक है, अगर आप अच्छे से वीडियो देखोगे, शांति से टिक के और साथ साथ नोट डाउन करोगे, मेरी गारंटी है आपको सब लर्न हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हम शुरू करते हैं औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष, इसके लिए आपको ठीक के याद रखनी है। और न्यू, और न्यू कर्म करने चाहिए। ठीक है, और न्यू कर्म क्यों करने चाहिए? ताकि मंदिर जाने मंदिर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? और न्यू न्यू कर्म करने चाहिए। और से आ जाएगा और घोष, न्यू से आ जाएगा न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। कर्म, कर्म से आ जाएगा कर्म योगी। ठीक है, ताकि मंदिर, मंदिर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेम्पल। तो बुक का नाम आ जाएगा भवानी टेम्पल। ठीक है, ये इनके वर्क थे। सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं किसका? बीसी चटर्जी। बीसी चटर्जी का डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए क्या याद रखना है कि नंदिनी एक लड़की है। ठीक है, नंदिनी एक लड़की है, उसको ना चैट करने में आनंद आता है। क्या बोला हमने? कि नंदिनी एक लड़की है, उसको चैट करने में आनंद आता है। ठीक है, तो नंदिनी से हो जाएगा दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी। और चैट से यही हो जाएगा आपका चटर्जी। आनंद से हो जाएगा आपका आनंद मठ। मठ है ये, मठ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ये अनटचेबल थे ना, मतलब उनके साथ अनटचेबल वाला बिहेवियर होता था। तो अनटचेबल्स का बहिष्कार होने पर भी, होने पर भी उन्हें मूक रहना पड़ता था, मतलब चुप रहना पड़ता था। ठीक है, अनटचेबल्स का बहिष्कार होने पर भी उन्हें मूक रहना पड़ता था। तो मूक से हो जाएगा मूक नायक। ठीक है, और बहिष्कार से हो जाएगा बहिष्कृत भारत। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट पे मूव करें।
नेक्स्ट हमारे फोर्थ आ जाएंगे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, देखो नाम में दादा आ रहा है तो दादा को रेस्ट की जरूरत होती है ना। और दादा बूढ़े हो गए हैं तो बूढ़ों की जो आवाज है, बूढ़ों की जो आवाज है वो कितनी ज्यादा भारी सी हो जाती है। मतलब उनकी आवाज से पता चल जाता है कि यह बंदा बूढ़ा है। ठीक है, और जो ब्रिटिश रूल था ना, क्या था, ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल के अंदर जो बूढ़े थे ना वो और ज़्यादा गरीब थे। ठीक है, अब तो बूढ़ों की कंडीशन फिर भी ठीक है, पर ब्रिटिश रूल के अंदर बूढ़े और ज़्यादा गरीब थे। तो रेस्ट से आ जाएगा आपका रास्त, गोफ्तर, आवाज़ से आ जाएगा आपका वॉइस ऑफ इंडिया, ये साथ में मिलके बनाएंगे गरीब से पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। सॉरी फिफ्थ आ गया हमारा फिफ्थ, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब देखो जो सरस्वती है ना, सरस्वती, सरस्वती आती कैसे है? सरस्वती आती है वेदों में लिखी भाषा पढ़ने से। ठीक है, और इससे हमारे जीवन में प्रकाश आता है। देखो सरस्वती कैसी आएगी जब हम वेदों में लिखी भाषा पढ़ेंगे, और जब हमें सरस्वती आ जाएगी तो हमारे जीवन में प्रकाश आ जाएगा। ठीक है, प्रकाश आता है। तो देखो सरस्वती आती है वेदों में लिखी भाषा पढ़ने से, तो ये आ जाएगा आपका वेदा भाष्य भूमिका। तो मतलब वेदों की भाषा की भूमिका है ना सरस्वती के आने में। और प्रकाश से आपका हो जाएगा सत्यर्थ या सत्यार्थ प्रकाश, इस तरह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। सिक्स्थ, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कैसे याद रखोगे? देखो कृष्ण भगवान धरती पे आए थे। ठीक है, किस लिए आए थे? सुधार करने ना। ठीक है, सुधार करने। और इनका जन्म कहाँ हुआ कृष्ण भगवान का? हमारे ही राष्ट्र में हुआ। ठीक है, तो बस हो गया। सुधार से हमारे ही राष्ट्र में हुआ मतलब नेशन, और सुधार से सुधार। गोपाल कृष्ण गोखले की कौन सा वर्ग? नेशन, सुधारक। ठीक है, सेवेंथ पे मूव कर जाते हैं। सेवेंथ आ जाएंगे हमारे नेहरू जी। ठीक है, नेहरू जी को कैसे याद रखना है? नेहरू जी ना सदन में बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं? सदन में बैठे हैं। इसको ऐसे ना लिखो, एक मिनट। नेहरू जी सदन में बैठे हैं। स सदन में बैठे हैं
और किसके साथ बैठे हैं? विद अदर्स, क्योंकि सदन में वो अकेले तो होंगे ही, अदर्स लोग भी तो होंगे ना। तो सदन में ऐसे आ जाएगा आपका सोवियत एशिया, बी से आ जाएगा आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन से आ जाएगा आपका नेशनल हेराल्ड, और विद अदर्स से आ जाएगा आपका विदर इंडिया। ठीक है, क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे मोहनदास करमचंद गांधी। इसके लिए आपको क्या याद रखना है? यार मोहनदास करमचंद गांधी ना बहुत ही ज़्यादा कैसे थे, नरम दिल के थे। अब जब भी कोई वायलेशन करता था वो कहते थे हाय नी, वायलेशन ना करो, हाय नी, कैसे हाय नी, वायलेशन ना करो, है ना। चलो हाय नी में बन गया काम। एच से आपका आ जाएगा हरिजन, वाई से आपका आ जाएगा यंग इंडिया, एन से आपका आ जाएगा नव जीवन, ठीक है, और आई से आपका आ जाएगा इंडियन ओपिनियन। ठीक है, यहाँ पे भी न है वैसे तो, और यहाँ पे भी न है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। नेशनल हेराल्ड नेहरू जी का, और नवजीवन महात्मा गांधी जी का। नाइन्थ क्लोज कर देते हैं। नाइन्थ आ जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय कैसे याद रखोगे? इसमें भी मोहन आ गया। तो जो मोहन थे ना, वो एक लीडर थे, ठीक है नहीं, वो एक लीडर थे, सॉरी, वो एक लीडर थे, और पैदा कहाँ हुए थे? हमारे राष्ट्र में, मतलब हिंदुस्तान में। ठीक है, तो बस बन गया काम। इससे आपका हो जाएगा हिंदुस्तान लीडर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। टेंथ आ जाएगा R.N. टैगोर। ठीक है, R.N. टैगोर में क्या आएगा? लेटर भेजा था रशिया से गोरे में। देखो, जो टैगोर जी थे ना, ये सिर्फ ना मतलब इतने ज़्यादा बुद्धिजीवी इंसान थे कि बाहर वाले लोग भी इनको पसंद करते थे। तो हमें बस ये याद रखना है कि रशिया से लेटर भेजा था गोरे ने किसको? टैगोर जी को। ठीक है, तो देख लो बस, अब काम हो गया। इसका आ जाएगा लेटर्स फ्रॉम रशिया गोरा, ये इनके काम थे। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव कर जाए। आ जाएगा राजा राम मोहन रॉय। देखो कैसे याद रखना है। जो अकबर था ना, अकबर बरगा, मतलब अकबर जैसा, अकबर बरगा बैड राजा कोई नहीं, बैड राजा कोई नहीं। ठीक है, अकबर बरगा बैड राजा कोई नहीं, ट्रिक याद रखनी है। तो अकबर से हो जाएगा आपका मीरन उल अकबर, मीरन उल अकबर। बरगा से हो जाएगा आपका बरगद, बैड से हो जाएगा आपका संवाद कौमुदी। ठीक है, तो अकबर बरगा बैड राजा को। 12th पे मूव करें।
ट्वेल्थ आ जाएंगे हमारे विवेकानंद जी। और विवेकानंद के बारे को क्या याद रखना है? विवेक, विवेक ना, तो प्रभु जैसा मतलब भगवान जैसा, ठीक है, भारत के लोगों जैसा। ऐसे थोड़ी ना भारत का बंदा, ठीक है, भारतीय ओरिजिन का बंदा गूगल का सीईओ बन के बैठा है, तो मतलब भगवान जैसा, भारत के लोगों जैसा, ठीक है, बुद्ध जैसा, जो महात्मा बुद्ध थे, ठीक है, और बुद्ध जैसा, और पढ़ाई करके आने वाला, जैसा विवेक इन चार तरह के लोगों के पास होता है ना, वैसा किसी के पास नहीं होता। तो प्रभु जैसा से हम बोलेंगे प्रभु, प्रभुधा। भारत के लोगों जैसा से हम बोलेंगे भारत। बुद्ध जैसा, बुद्ध से हम बोलेंगे बुद्ध, बोध है ना, ठीक है। और पढ़ के आने वाला, इसको हम बोलेंगे प्रश्या एंड, प्रश्या और पश्या, प्रश्या और पश्या। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे एनी बेसेंट जी आ जाएंगे। अब इनको गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी कहते हैं कि एनी कैन डू एनीथिंग। क्या बोला हमने? एनी कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो बस एनी बेसेंट, एन से आ जाएगा आपका न्यू इंडिया, और सी से आ जाएगा आपका कॉमन, और ए से कुछ भी, ठीक है। 14 पे मूव करें। बाल गंगाधर तिलक, ये एक ना मराठा थे, ठीक है। और मराठा लोग आपने देखा होगा केसर का तिलक लगा के रखते हैं, और ये क्या थे? एक मराठा थे, ठीक है। इससे आ जाएगा आपका केसरी, दो ही वर्ग के इनके, केसरी एंड मराठी, जो इनके इम्पोर्टेंट वर्ग हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 बी के नंदा। बी के नंदा बस नाम से याद रखना है। बी से आ जाएगा आपका बायोग्राफी, और के से आपका आ जाएगा गोखले, इसमें भी के आ रहा है ना, गोखले। तो बायोग्राफी ऑफ गोखले इसमें लिखी बी के नंदा ने। नेक्स्ट आ जाएगा आपका उपाध्याय, उपाध्याय, उपाध्याय में ना एक वर्ड आ रहा है। उपाध्याय का मतलब क्या होता है? उगना, ठीक है। और उगना का अपोजिट, उगना, उगना का अपोजिट क्या होता है? संध्या। सूरज डूबता है, संध्या होती है ना, तो संध्या से आपको ध्यान रखना है संध्या ही उपाध्याय का वर्ग है, ठीक है। 17 की एपी लिख देती हूँ ना। 17 आपका आ जाएगा बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर का वर्ग क्या है वो देखते हैं, ठीक है। हम ना बाल संवारते हैं, कंघी करते हैं, कहाँ देख के? मिरर में देख के, ठीक है। और मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्पण। जब बाल हिंदी में बोल रहे हो तो दर्पण भी हिंदी का वर्ड यूज करो ना। तो हम बाल कहाँ देख के संवारते हैं? दर्पण में देख के संवारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे बरिंदर, बरिंद्रा कुमार घोष एंड भूपेंद्रा दत्ता। बरिंद्रा कुमार घोष एंड भूपेंद्रा दत्ता,
ठीक है। अब यार ऐसे लग रहा है ना कि इन लोगों में वरिंद्रा कुमार घोष और भूपेंद्र कुमार दत्ता, इनमें और हम लोगों में युगों का अंतर है। लग रहा है ना कि इन लोगों के नाम में और हमारे नाम में युगों का अंतर है। ठीक है, तो सोचो कुछ, वरिंद्रा कुमार घोष, भूपेंद्र दत्ता, तो युगों का अंतर ऐसे आ जाएंगे आपके युगांतर, ये इनका नंबर। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करें। 19th आ जाएंगे आपके हरीश चंद्र। हरीश चंद्र या सभी को पता होगा है, ये एक कवि थे, तो इनका वर्ग भी क्या होगा, कवि वाचन सुधा। ये कवि थे ना इसलिए। 20 विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। चांद पर परी जैसी लड़की रहती है। लड़कों को ऐसा लगता है कि पता नहीं चांद पे परी जैसी लड़की रहती होगी। ठीक है, और लड़कों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, चांद पे कोई नहीं रह सकता। ठीक है, तो परी से हो जाएगा आपका परी दर्शक। ठीक है, रहते तो और भी काफ़ी है यार, मेरी मैक की जो बैटरी है वो डाउन हो गई है। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।